हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर से हमें दिया है। आज की सुबह के लिए हम उस अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी रचना की। और आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी भाई बहनों का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके, आशीष का कारण बन सके। 16 पद से मैं फिर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। 17 पद, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी, आपने सुंदर सुबह हमें दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी निकटता का एहसास कर सके, आपके प्रेम का एहसास कर सके और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको पूरा होता हुआ देख सके। धन्यवाद 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 हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जी आज की सुबह जुड़े हुए हैं। का हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हर जन प्रभु आपके प्रेम में बढ़ता चला जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ऐसे भाई बहन दिए हैं जो हमारे साथ मिलकर आपकी महिमा कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, इस सेवकाई में बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, इस सेवकाई में बराबर सहयोग कर रहे हैं, इस सेवकाई में पिता परमेश्वर बराबर वो में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आप उनको संभालें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें और आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से।
आपने इस गीत को सुना है। कितना सुंदर गीत है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेगी, और जिसने उसको बेधा था वो भी उसको देखेगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस सिपाही ने यीशु मसीह की पसली में भाला मारा था, उसके जीवन में एक बड़ा काम हुआ। ये होता है जब उसने भाला मारा और उस भाले को वापस निकाला तो उसमें से खून और पानी निकला, और एक बूंद उस सिपाही की आंख में लगी, क्योंकि वो एक आंख से उसकी खराब थी। और यीशु मसीह ने आखिरी समय तक भी लोगों को चंगाई दी। जो उसके बैरी थे, जो उसको भाला मार रहे थे, उनको भी चंगाई दी। इसलिए लिखा है कि हर एक आंख उसको देखेगी। जिसने बेधा था वो भी देखेगा, क्योंकि उसके जीवन में काम हो गया, वो चंगाई को पा गया, और चंगाई पाई, और वो यीशु मसीह का शिष्य बन गया, चेला बन गया। यही तो है। उसको तो क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूरता के साथ कोड़े लगाए गए, उसके पैरों में हाथों में कीलें ठोकी गई, और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। और लेकिन प्रियो, वही प्रेम वो यहाँ मुझे और आपको बता रहा है। इस बात के लिए कहता है, 16 पद कहता है, रोमियोस का 14 अध्याय का 16 पद, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा होने ना पाए। जो हमारे लिए अच्छा है, भला है, उसकी निंदा नहीं होने पाए। हमारे खाने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यदि होती है तो हमें नहीं खाना चाहिए। जिस चीज को लोग अशुद्ध समझते हैं, यदि अशुद्ध है तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मेरे साथ ऐसी घटना घटी आज से 7 साल पहले। मैं आगरा में था, और मुझे पता लगा कि एक भाई ने चर्च बेच दिया है। मैं उस भाई से मिलना चाहता था कि मैं उससे मिलूं, और 7 साल पहले मैं उससे मिलकर आया। लेकिन जब मैंने देखा कि वो स्मोकिंग कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप भी ऐसा करते? बोला हाँ, आप भी लो, आप भी लो। मैंने उनको मना किया कि मैं दूसरों को छुड़ाता हूं। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछ लिया, आप चाय पीते हो क्या? मैंने कहा यस, चाय पीता हूं। बोला चाय में और सिगरेट में सेम नशा है। आप चाय पीते हो, मैं सिगरेट पीता हूं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, और उसी दिन से मैंने प्रभु के सामने इस बात को कहा कि आज से चाय भी नहीं पीऊंगा। और देखिए 7 साल बीत गए, परमेश्वर ने उस चीज को मेरे जीवन से अलग किया। परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसे ही देखना चाहता है, ताकि किसी कारण हमें ठोकर ना लगे, या हमारे कारण किसी को ठोकर ना लगे। इसलिए वो कहता है, अतः तुम्हारे लिए भला है कि उसकी निंदा ना होने पाए। हमारे द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। प्रियो, ये है मेरे आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना है, और दूसरों को भी उसमें प्रवेश कराना है। परमेश्वर का राज्य जो होगा
वहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, कुछ नहीं होगा। उस राज्य की तैयारी हम कर रहे हैं। उस राज्य में जाने के लिए जो स्वर्ग में है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे खाने पीने से यदि किसी को ठोकर लगती है तो उससे अपने को बचना चाहिए, ताकि हम उससे बचकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि उसके बाद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। मेल मिलाप और आनंद है। धर्म, धर्म क्या है? लोग कहते हैं जिसको धारण किया जाता है। क्या धारण किया जाता है? मैं इस बात को इस रूप में सोचता हूं, आपने धारण किया कि मैं एक दूसरे से प्यार करूंगा। आपने इस चीज को अपने अंदर धारण कर लिया कि मैं एक दूसरे की भलाई करूंगा। यह है सच्चा धर्म। यह है वो सच्चा धर्म। एक दूसरे की भलाई के लिए आप ऐसी चीज को अपनाते हैं। आपने कहा नहीं, मैं अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। यह है वो सच्चा धर्म। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है। और इसी बात को यहां पर बताया गया है कि धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। धर्म है और मेल मिलाप। आज हम मेल मिलाप से नहीं रह पाते। एक दूसरे के साथ विरोध, एक दूसरे के साथ कड़वाहट, परिवार में भी पति पत्नी भी एक से नहीं रह सकते, भाई भाई भी एक प्रेम में नहीं रह सकते, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। यह धर्म कहता, धर्म जो है वो इस बात को कहता, धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। यह, और ये कौन देता है? यहां लिखा है, ये कौन, कैसे आपको मिल सकता है? जो पवित्र आत्मा से आपको मिलता है। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। संसारिक लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है, शुद्ध आत्मा क्या है। और ये शुद्ध आत्मा है जो घर वापसी है, जिसको लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। वही आदमी धर्म का काम कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध है। वही आदमी मेल मिलाप से रह सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध है। वही व्यक्ति एक दूसरे से प्यार कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का मतलब, जिस आत्मा से आप धोए गए हैं, वो मेल मिलाप कर सकता है, वो धर्म के काम कर सकता है। नहीं तो घमंड से चलेंगे। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उस पवित्र आत्मा को शुद्ध करती है हमें। और ये पवित्र आत्मा कब मिली थी? जब पहले इंसान को बनाया गया था, ईश्वर ने अपनी शुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर डाली थी। पवित्र आत्मा उसके अंदर डाली थी। और वो इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जिसके पास पवित्र आत्मा है वही तो मेल मिलाप की बात कर सकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वही तो धर्म की बात कर सकता है। वही तो अपने हेम को तोड़कर, अपने हेम को अलग करके दूसरों से मेल मिलाप करेगा, दूसरों के साथ संबंध बनाएगा और किसी के भी दुख में और सुख में काम आएगा। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो हम किसी के दुख में काम नहीं आते, सुख में भी नहीं आएंगे। ये जिसके पास पवित्र आत्मा है वो मेल मिलाप करने वाला होगा। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो क्या करेगा? एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होगा। मेल मिलाप और आनंद उसके पास होगा। आनंद उसके पास होगा। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से इससे आगे हम बढ़ेंगे, ताकि प्रभु की आशीष मुझे और आपको मिलती रहे।
ईश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।